प्रदीप सर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी जरा फटाफट देखिए और साथ ही साथ वारी भी देख लीजिए। जेएसडब्ल्यू एनर्जी पे एक दर्शक ने धनराशि भी भेजी है, वारी पे पिटाई हुई रिजल्ट के बाद, अब क्या करना चाहिए? पहले जेएसडब्ल्यू से ही शुरू करते हैं, अच्छी तेजी है। जी बिल्कुल जी, देखिए जेएसडब्ल्यू एनर्जी अभी 552 के लेवल के आसपास का प्राइस चल रहा है। अगर हम देखेंगे रिसेंटली एक टॉप बनाने के बाद नीचे आ गया था। जो अभी मैं स्टॉप लॉस देख पा रहा हूँ वो एग्जैक्टली जो लेवल रहेगा वो रहेगा 508.65 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। फ्रेश बाय कॉल यहाँ पे मैं नहीं दूंगा बिकॉज मल्टीपल रेसिस्टेंस है, उतना पॉसिबिलिटीज नहीं लग रहा है कि तुरंत आपको 1-1.5 महीने में तो मूव करता हुआ मैं नहीं देख पा रहा हूँ। लेकिन जिनके पास है आप बने रहिए, स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अगर स्टॉक कभी भी 607 और 610 ये जो जोन है ओवरऑल इसके ऊपर सस्टेन करने में ना नेक्स्ट मूव आपको 738 तक का मूव आते हुए दिखाई देंगे। सो बेटर होगा कि मैं एक बार 610 के ऊपर ही इसमें ट्रेड करने में इंटरेस्टेड रहूंगा, क्योंकि उस टाइम पे मोमेंट थोड़ा महंगा खरीदेंगे, महंगा बेच भी पाएंगे, कोई इशू नहीं है। अभी के लिए स्टॉप लॉस 508.65। ठीक। वारी। वायरी एनर्जी विपुल जी, अगर हम देखेंगे 2664 के आसपास का भी प्राइस चल रहा है। वैल्यू जोन के आसपास स्टॉक आ चुका था। 2564 का लो था रिसेंटली, बहुत बढ़िया वैल्यू जोन में था। अभी भी मैं बोलूंगा वैल्यू जोन में है, हम अभी भी बाय करके जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही फेवरेबल है स्टॉक के लिए। जो स्टॉप लॉस होगा 2417 रहेगा स्टॉप लॉस। टारगेट यहाँ से 2915, उसके बाद 3225, उसके बाद आपको 3450 तक मूव आते हुए दिखाई देंगे। तीनों टारगेट के लिए एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बाय करके जा सकते हैं। देखिए मैं जनरली बाय कॉल देता नहीं हूं और मैं बोलता नहीं कि वैल्यू जोन में है, लेकिन अगर कोई स्टॉक्स ऐसा मेरे को मिल जाता है कि सपोर्ट के आसपास है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत फेवरेबल है, छोड़ना नहीं चाहिए। वारी अभी तो बाइंग जोन पे है, लेकिन यही स्टॉक 3000 के ऊपर बाइंग जोन पे नहीं होगा। चलिए सर, ये जो अभी जेएसडब्ल्यू एनर्जी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, अभी वारी आप लोग खरीद के जा सकते हैं, लेवल्स का ध्यान रखिएगा। वो एक दर्शक पूछ रहे हैं कि मतलब कि 700 के टारगेट ब्रोकरेज हाउस वाले दे रहे हैं, तो क्या मतलब सही है या नहीं? तो क्योंकि उनका स्पेसिफिक टारगेट सवाल था, तो इस पर कोई टिप्पणी करना चाहें तो। देखिए अगर आप टाइम देंगे, 1.5-2 साल का टाइम देंगे, उस पर डेफिनेटली पॉसिबिलिटीज बहुत हाई है कि आपको 700 भी टारगेट आते हुए नहीं दिखाई देंगे। बाकी मैंने जो बताया कि 610 के आसपास का रेसिस्टेंस है, ये एक मुझे दिखाई दे रहा है। ये क्रॉस होने पे, क्योंकि हम ज्यादा पेशेंस बहुत कम होता है इन्वेस्टर्स के साथ, हम लोगों ने देखा है, तो जी। 610 के ऊपर मैं कंफर्टेबली इसमें बाय करने में इंटरेस्टेड हूँ। उसमें एक बार 740 750 का मुझे लगता है कि हाई इसमें डेफिनेटली पॉसिबल है। चलिए ठीक। और ये जो तमाम चर्चाएं हम लोगों ने की, उसका असर ये है कि अमित जी की टिप्पणी आई है। अमित जी लिखते हैं, मैम से हम सब प्रेम करते हैं, सुजलॉन 7 पर जाएगा तब भी हम सब खरीदेंगे। एक शेयर से किसी की काबिलियत नहीं परखी जा सकती। 99 शेयर में मैम ने हम सबका सही मार्गदर्शन किया है। वाह, तो ये अमित जी की टिप्पणी आई है मैम आपके लिए। तो करें 7 रुपये पे जाएगा तब भी, तो फिर सुजलॉन ही क्यों खरीदेंगे? जो दूसरे शेयर है उसको खरीद लीजिएगा, 7 पे भी खरीद लेंगे, 1 पे भी खरीद लेंगे। ऐसा क्या है भाई? चलिए अभी अंधा विश्वास, अंधा विश्वास किसी पे भी मत कर। बहुत किसी शानदार पे भी नहीं। जी। हाँ चलिए, अभी समय मैम नहीं, मैम जो तीनों सवाल है खाली लेवल्स बता दीजिए फटाफट। यस मैम। ठीक है, एक तो इक्लर्क्स आपने दिया था। हाँ, दूसरा अदानी पावर ले लीजिए, HFCL ले लीजिए जी। ओके, इक्लर्क्स पहले एक बार बात कर लेते हैं वन बाय वन। इट इज 1875, पहली रिकमेंडेशन ऑलरेडी रह चुकी है। सो फॉर दोस पीपल ऑल्सो, क्योंकि अभी स्टॉप लॉस नहीं आया, टारगेट वगैरह जो भी है सो है। अब यहाँ से आपके जो अगले, पहली बात एंट्री कर सकते हैं। अब जो यहाँ से टारगेट होंगे 2170, 2170। दूसरा टारगेट 2500। समय बाय नवंबर तक का ही समय दिया तो इनफ होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे थोड़ा सा अभी, ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी है, यानी ट्रेडिंग प्रॉफिट बुकिंग भी है, और ये स्टॉप लॉस भी है आज के बायर्स के लिए। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर 1650 का होगा, तो करंट प्राइस पर भी बाय यहाँ पर कर सकते हैं। विपुल जी, एक काउंटर और है, मैं नाम लिया था, किसी का सवाल आता है CMR ग्रीन, ये अच्छी जगह पर है। मतलब यहाँ से एक वी शेप रिकवरी की पॉसिबिलिटीज है अगले कुछ हफ्तों के अंदर। तो तभी 212 था, अभी 220 है, थोड़ा तो चल गया, लेकिन फिर भी उतना नहीं चला है। CMR ग्रीन आप अगले महीने के लिए भी लेकर जा सकते हो। 195 शुड बी योर स्टॉप लॉस, पहला टारगेट 240, और अगर अगले महीने में इसने 40 को 15 तारीख तक ही चेस कर लिया तो पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी कि फिर ये नए हाइस की तरफ निकल जाए। अब उसके बाद फिर थोड़ा समय शायद बढ़ाना पड़े, बट फॉर नाउ 240 से 270 तो आप चेस करो।
समय हो सकता है कि हमको थोड़ा एक्सटेंड करना पड़े, इसमें बाय 240 कर से सकते हैं। 270 चलिए ठीक है, ये टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं सीएमआर ग्रीन पे। सर आपके पास कोई कॉल थी राजेश सर? नहीं सर, मैं कह रहा था एक बार जरा नज़ारा को देख लीजिए। नज़ारा ठीक है सर, नज़ारा एक बार के लिए स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए जरा फटाफट। और नज़ारा में ओहो वाह, नज़ारा में क्या नज़ारे देखने को मिल रहे हैं और अच्छा मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सर 350 का नंबर था ना सर आपका? सर 350 313 पे दिया था सर। नहीं सर, पहला आप- टारगेट 325 से था, 325 340। अच्छा। इस तरह से अगर ऊपर चलता तो फिर आगे पहला चल- टारगेट आ गया। चलिए ठीक है, तो पहला टारगेट आ गया है यहाँ पर 6.25% ऊपर। शानदार जो है माहौल बनता हुआ। अभी नज़ारा में और खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे, ये मानना है यहाँ पर राजेश सर का। चलिए हर्ष के आने से पहले एक आध टिप्पणियाँ जरा फटाफट ले लेते हैं। मैम ये तीनों शेयर आपने डिस्कस कर लिए? नहीं कर पाई ना? एक तो अडानी पावर था हाँ, अदानी और पावर जीएमआर। नहीं, जीएमआर नहीं था मैम, HFCL था। ओके, HFCL, इक्लर्क्स, अदानी पावर। थोड़ा फास्ट चलेंगे मैम, 1 मिनट का टाइम है। एक लक्स हो गया। अडानी पावर में बाय नहीं करना है, 190 का वेट जी। करिए, आएगा तो देखेंगे। अगर उस बीच में अगर इसने 235 के ऊपर क्लोज कर दिया तब भी हम देखेंगे कि बाय कर सकते हैं कि नहीं। बट एज ऑफ नाउ 210 नो बाय। HFCL 193 नो बाय, बिल्कुल भी बाय अभी मैं तो करने में कंफर्टेबल हूं नहीं। मैं थोड़ा सा देखती हूँ इसको, अगले हफ्ते अगर 160 आने की गुंजाइश दिखती है तो ठीक, अदरवाइज व्यू बदलेंगे। बट अभी तो एक हफ्ते के लिए छोड़ देते। चलिए ठीक है। सर SCI GRSC दोनों पे आपकी लाए खाली लेवल्स राजेश सर जरा फटाफट देखिएगा। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और GRSC दोनों शिपिंग डिफेंस की कंपनियां, क्या करना चाहिए करंट लेवल पे? क्या यहाँ पर कोई संभावनाएं बन रही है? SCI अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है। फिर 288 के ऊपर एससीआई में मोमेंटम और ऊपर बनेगा। 277 के स्टॉप लॉस के साथ बाय कर सकते हैं। टारगेट रहेगा 300 रुपये का। 300 रुपये का। चलिए ठीक है, यहाँ पर आज डिफेंस की बात कर रहे हैं तो डिफेंस में अच्छी खासी पिटाई डेटा पैटर्न की हो रही है, लेकिन लोअर लेवल से रिकवरी दिखाया है। सर एक डेटा पैटर्न देख लीजिए। सर आपने GRSC नहीं बोला ना? जीआरएससी जी हाँ, GRSC देखिए, तब तक आप डेटा पैटर्न निकाल के रखिए सर प्रदीप सर जी। 2530 का एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। मुझे नहीं लग रहा कि 2530 ब्रेक होगा। अगर ब्रेक होता है तो नीचे में दोबारा कम से कम 200 रुपए की डाउनसाइड देखने को मिल सकती है। हायर लेवल पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 2700 और 2750 ही जल्दी आएगा। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल के आ रही। सर आप से राय जानना चाहेंगे डेटा पैटर्न, MRPL और पारस डिफेंस, इन तीनों को कवरेज में लेकर के आ जाइए सर, तीनों के लेवल्स। सर अगर हम देखेंगे MRPL अभी 169 के लेवल के आसपास का भाव है। एक बार आपको 192 95 आने का हाई पॉसिबिलिटीज है, लेकिन ये बाइंग जोन नहीं है। बाइंग जोन 151 152 3 के आसपास का प्राइस है। और पारस डिफेंस अभी अच्छा रिसेंटली बेस बना है शॉर्ट टाइम में, लेकिन ये भी बेस आपको आज नहीं तो 1 महीने में टूटता हुआ दिखाई देंगे। और 1050 1100 के पहले मैं पारस डिफेंस को बाई नहीं करूंगा। जिनके पास पोजीशन है, आप शॉर्ट टर्म पोजीशन है तो एक बार एग्जिट हो जाइए। अगर आपके व्यू थोड़ा बहुत लंबा है तो एक बार आप बने रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फ्रेश बाई करने वालों के लिए अभी वेट करना चाहिए। डेटा पैटर्न का चार्ट भी उतना बढ़िया नहीं लग रहा है। डेटा पैटर्न का चार्ट भी मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं बाइंग जोन मिस हो चुका है। 3912 के आसपास था, फिर से एक बार 3850 से 3950 इस रेंज पे बाई करने में इंटरेस्टेड हूँ। चलिए मैम जरा वेदांता स्टील देखिए, इंट्राडे लेवल लो से जो है अच्छी रिकवरी दिखा रहा है। वेदांता आयरन एंड स्टील पे नज़र, हिंदुस्तान कॉपर पे नज़र और वेदांता एल्युमिनियम, 3 स्टॉक्स आप भी ले लीजिए फटाफट और फिर हर्ष के पास चलते हैं। पहले वेदांता आयरन पे शुरू करना चाहेंगे। ओके, इट्स अ बाय। स्टॉप लॉस 25 और टारगेट 40 और 55 रुपए के आप देख सकते हैं। नजरिया दिसंबर कम से कम रखिएगा। दूसरा काउंटर हिंदुस्तान कॉपर। हिंदुस्तान कॉपर जी, इस पे 40 का टारगेट, 40 और 55 का टारगेट दिया ना आपने? हाँ जी, और दिसंबर तक रुकिएगा, इसमें होल्ड करना पड़ेगा। हाँ। और हिंदुस्तान कॉपर पहले से बाय है विपुल जी, 475 के भाव 470 की रेंज में। अब फिर से इसमें 495 थोड़ा सा ऊपर आया, ज्यादा नहीं, बाय कर सकते हैं। नजरिया यहाँ पे भी कम से कम 2 क्वार्टर्स का रखिएगा। और स्टॉप लॉस जो है आपका, यहाँ पर स्टॉप लॉस बैठता है करीब करीब 425 रुपए का। 20 बोलना था वैसे, 425 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइएगा। और यहाँ से आपका स्टॉप लॉस सॉरी टारगेट जो है 570 ऑनवर्ड्स। एक बार अगर इसने 570 चेस कर दिया तो मुझे नहीं लगता नए मतलब इस साल के लिए नए हाइज बनाने से ये रुकेगा। तो फिलहाल 570 के लिए आते आते वेट करिएगा। उसके बाद रिवीजन करवा लीजिए प्रॉफिट बुकिंग से पहले कि होल्ड कर ले या फिर और आगे चेस करें, क्योंकि उसके बाद इसमें बहुत अच्छा आगे के लिए मूवमेंट और खुल जाएगा। तो करंट प्राइस पर इट्स अ बाय। दूसरा थर्ड स्टॉक कौन सा था? वेदांता एल्युमिनियम, एक और मेटल।
VML, ओके, VML इज गुड काउंटर, बिल्कुल ये 400 से 450 की रेंज बाय है, बार बार बोल रहे हैं। और यहाँ पर स्टॉप लॉस आपका 370 का रहेगा। आज आपके अपर प्राइस बैंड जो रेंज थी बाइंग की उससे थोड़ा सा ऊपर आया है, स्टिल अ कंफर्टेबल जोन। अगर आप इसमें बाय करना चाहते हैं तो 370 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और नए हाई से पहले बेचेगा मत। तो पहला टारगेट तो इसमें आता है करीब 555 का ही। दूसरा टारगेट मुझे सरप्राइज नहीं होगा कि ये 650 तक भी निकाल दे बाय मार्च। तो अभी तो बाई की सलाह है, आगे कितना जाएगा हो सकता है इससे भी ज्यादा जाए, बट वो ओवर एक्सपेक्टेशन हो जाएगी। फिलहाल नंबर्स इन सबको समझते हुए फिलहाल इतना चेज करते हैं, तो इट्स अ बाय। चलिए, तो ये बात 555 560 के लेवल। एक बार जरा नज़ारा फिर से दिखा दीजिए जरा, क्या खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल रहे हैं राजेश जी। नज़ारा टेक्नोलॉजी लगा दोनों टारगेट डन। हाँ क्या, हाँ सर क्या करें सर इंट्राडे की दोनों टारगेट डन, 325 335। हाँ, ये जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाए जरा। उसके बाद से हम जरा हर्ष बाबू के पास चलें। ये देखिए क्या धुआंधार रैली देखने को मिल रही है। 313 के आसपास जो है यहाँ पर बात हुई थी, वहाँ से 333 के टारगेट कार्यक्रम खत्म होने से पहले लक्ष्य पूरा भेज दिए हैं इंट्राडे के। मतलब शानदार सर, बहुत शानदार। तो ये तो सर आपने कमाल किया है आज, इसमें कोई दो राय नहीं है। और धुआंधार प्रदर्शन। कमाल तो आप करते हो सर। अरे नहीं सर, ये आप आइए सर, है ना, मैं माला लेकर के आपका जो है इंतजार करूंगा आपकी बात। सर ये वाइट दूंगा मैं, ये वाइट शुभम जी को भेजूंगा, वो उनसे गारंटी लूंगा कि कुछ नहीं होगा मुझे। अरे सर आप सुरक्षित है, माल्यार्पण होगा आपका दरवाजे पर। चलिए इसी के साथ इस सेगमेंट को करेंगे समाप्त और अगले सेगमेंट की करते हैं तैयारी, जिसका नाम है ब्रोकर बोले। ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी, जिसमें कोशिश ये रहती है तमाम बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस क्या कह रहे हैं उनको सुना जाए, परखा जाए, उनकी रिपोर्ट्स में क्या है ये समझा जाए, और उसके बाद से हमारे एक्सपर्ट बताएंगे कि खरीदना है कि बेचना है, कि अवॉइड कर दें रिपोर्ट को। हर्ष बहुत सारी रिपोर्ट पढ़ करके 2-3-4 रिपोर्ट हम लेकर के डिस्कस करते हैं यहाँ पर। हर्ष पहली कंपनी किस सेक्टर से? जी स्विगी की बात कर लेते हैं यहाँ पर। और स्विगी को लेकर देखिए लगातार खबरें बनी हुई हैं। CLSA की रिपोर्ट होल्ड की सलाह, 318 तक के इन्होंने टारगेट्स दे दिए हैं। अब इन्होंने रिपोर्ट्स में कहा कि अगर आप Q1 के रिजल्ट्स देखें तो वो कमजोर रहे हैं। यहाँ पे फूड डिलीवरी जो ग्रोथ था, जिसका अनुमान था इसके हिसाब से कि भाई क्या रह सकता है, तो वो भी काफी एक्सपेक्टेशन से बिलो रहा है यहाँ पे। और खासतौर पर अगर जोमेटो से कंपेयर करके देखेंगे तो उस एस्पेक्ट में भी काफी डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। डिलीवरी लागत जिससे जो बड़ी है, उससे यहाँ पर कंपनी के एबिटा मार्जिन्स पे साफ तौर पर इंपैक्ट आता हुआ दिखा है। क्विक कॉमर्स, अगर आप इंस्टामार्ट की भी बात करें, अभी हम सब जानते हैं कि नंदिता सिन्हा जो है वो आई हैं यहाँ पर, वहाँ पर भी ग्रोथ की जो उम्मीद थी वो भी उम्मीद के मुताबिक काफ़ी कमज़ोर रही है यहाँ पे। और कंट्रीब्यूशन मार्जिन ठीक रहा है, लेकिन जो एबिटा है वो अनुमान से घटता हुआ दिखा है। और जो CLSA ने साफ तौर पे कहा है, जिस तरीके से तेजी से कंपनी अपनी जो रणनीतियां बदल रही है ना, उससे कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो रही है, क्लैरिटी नहीं आ रही है यहाँ पे निवेशकों के मन में। चुनौतियां अभी भी बनी हुई है। और खासतौर पर अगर प्ले स्टोर रेटिंग में भी चले जाएंगे ना आप, तो आपको देखने को मिलेगा किस तरीके से ग्राहक नाराज दिख रहे हैं यहाँ पर। जब बात यहाँ पर निकल के आई है स्विगी के साथ, स्विगी की बात हो तो मुझे लगता है कि कोशिश तो मेरी जो है प्रदीप सर के साथ शुरू करने की थी, लेकिन अम्बाला मैम को थैंक यू भी बोलना है, तो अम्बाला मैम से ही शुरू कर लेते हैं। स्विगी पे मैम बताइए क्या व्यू आपका? 287 के आसपास चल रहा है, 318 के टारगेट होल्ड करने की सलाह। CLSA की रिपोर्ट से सहमत हैं आप? ओके, यस, और टारगेट 318 ही दे रहे हैं, छोटे टारगेट्स हैं। डायरेक्शन से कन्विंस्ड हूं लेकिन टारगेट से नहीं। अब ये यहाँ से निकलेगा जब ये स्टॉक, तो अच्छी खासी अपसाइड अप टू 400-450 तो है। तो मेरी सलाह में बाय करके जाइए। जिन्होंने पिछली बार 290 का टारगेट दिया था, आ चुका है, अभी 285 पर है। अगर अभी भी आप इसको खरीदने में विचार बना रहे हो, यू आर इन द राइट वे। तो फिलहाल के लिए 285 पर बाय, लेकिन टारगेट 318 है। मैं इससे टारगेट से कन्विंस नहीं हूँ। मेरे लिए टारगेट की इस साल की जो एक्सपेक्टेशन है वो 400 प्लस की है, और अगर हम इसको 2-3 क्वार्टर और एक्सटेंड कर ले तो 450 प्लस का काउंटर है फ्रॉम द करंट प्राइस। स्टॉप लॉस लगा करके चलिएगा 220 रुपए का। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ मैं मेरा डिस्क्लोजर भी शेयर कर दूं। सॉरी जी बताइए। थैंक यू। देखिए जितने भी स्टॉक्स पर हमने बातचीत की है, तो ज्यादातर स्टॉक कभी ना कभी न्यूज में, बज में, कभी डिबेटेड, कभी किसी ना किसी रीजन से रहते हैं, तो डिस्कशन होता रहता है। हो सकता है कि हमारे मेंबर्स को भी हमने इसी तर्ज पर कोई रिकमेंडेशन दी हो साथ में, बट देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अगर मेरी पोजीशन हुई, ये पोर्टफोलियो की बात आती है, तो जहां पर भी कोई मेरे स्टॉक रहते हो तो मैं देन एंड देयर हाईलाइट करती हूं, बट स्टिल देयर कुड बी सम पॉसिबिलिटीज। तो जो भी डिसीजन ले, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर और आपके रिस्क एपेटाइट को ध्यान में रखते हुए लीजिएगा। पास्ट परफॉर्मेंस चाहे कैसी भी हो, फ्यूचर में रेप्लिकेट होगी, देयर इज नो गारंटी। और सेबी का लाइसेंस या फिर NSM सर्टिफिकेट या कोई भी एक्सचेंज की मेंबरशिप किसी भी तरह से कभी भी प्रॉफिट की गारंटी नहीं देती, और ना ही हम। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी टिप्पणी देने के लिए। चलिए अगली